सो हेलो गाइस, वेलकम टू बीएबएल विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया हमारा यहाँ पर हेल्थ केयर लॉ चल रहा था। आज का कंटिन्यूएशन टॉपिक ही बना रहा हूँ जी, डेंटिस्ट एक्ट। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है 1948 1948 डेंटिस्ट एक्ट। कह रहे जी द टर्म प्रोफेशनल रेफर्स टू वन हु प्रैक्टिसेस अ लर्नड प्रोफेशन। तो बड़ा आसान हो गया। प्रोफेशन का मतलब जो वो बंदा जो लर्नड प्रोफेशन हो, जिसके अंदर हो वो, ठीक है जी। मतलब अ प्रोफेशन एज एन ऑक्यूपेशन इन्वॉल्विंग रिलेटिवली लॉन्ग एंड स्पेशलाइज्ड प्रिपरेशन गवर्न बाय अ स्पेशल कोड ऑफ एथिक्स। लंबी चौड़ी पढ़ाई के बाद एक स्पेशल कोड ऑफ एथिक्स से तुम लोग गवर्न हो रहे हो। ये सारी चीज़ें करने के बाद प्रोफेशनल तुम बनते हो। सो एथिक्स इज अ स्टडी ऑफ मोरालिटी, केयरफुल एंड सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शन ऑन एंड एनालिसिस ऑफ मॉरल डिसीजंस एंड बिहेवियर वेदर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो एथिक्स को हम बेसिकली कह सकते हैं केयरफुल और सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन ऑफ एनालिसिस ऑफ मॉरल डिसीजन जो तुमने लिए हैं, या बिहेवियर तुम्हारा जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बेसिस पे। तो वही चीज़ हो गई जो हमने पीछे इतने टाइम से प्रोफेशनल के बारे में पढ़ ही रहे थे। अब देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। एथिकल कोड वेरी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर एंड इवन विद इन कंट्रीज। तो वन कंट्री टू अनदर कंट्री या कंट्रीज के बीच में जो एथिकल कोड होगा वो अलग अलग रहेगा हर जगह पर। सो ऑटोनॉमी इज द फर्स्ट प्रिंसिपल विच इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक, जिसको नाम है ऑटो मतलब सेल्फ और नॉमस मतलब लॉ। तो सेल्फ लॉ, खुद का तुम किस तरीके से कानून बनाते हो। सो द प्रिंसिपल सेज दैट द डेंटिस्ट हैज टू रिस्पेक्ट द पेशेंट्स राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो वही चीज़ कहना चाह रहे हैं, जो पेशेंट है उसको बिल्कुल, जो डेंटिस्ट है या कोई भी डॉक्टर जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखे उसकी बीमारी वगैरह को, ढिंडोरा जो है वो ना पीट दे, जैसे बीबी की वाइन्स का ढिंडोरा चल रहा है ना, उस तरीके से। सो अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है। पहला पॉइंट कह रहा है नॉन मेलिफियंस मेलिफिसेंस। क्या कह रहा है ये? MALEFICENCE डिराइव फ्रॉम लेटिन वर्ड मैक्सिम, लेटिन मैक्सिम, एक मिनट का लिखा है ये, प्रीमियम PRIMUM, नॉन NON, नोसेरे NOCERE, प्रीमियम नॉन नोसेरे, यही इसके प्रोनाउंसिएशन लग रही है मुझे। मीन्स फर्स्ट डू नो हार्म, पहली बार करो तो तुम, लेकिन किसी को नुकसान ना पहुंचाओ। मतलब कहना क्या चाह रहा है ये देख लेते हैं। कह रहा है द प्रिंसिपल गिव्स द आइडिया दैट प्रोफेशनल शुड प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम हार्म। अब समझ आ गया जी कि पेशेंट को जो है डॉक्टर हार्म से बचाए। यहाँ पर तो हम डेंटिस्ट एक्ट पढ़ रहे हैं इसलिए हम डेंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, लेकिन ये जनरल उसमें भी सब में अप्लाई होता है। सो द डेंटिस्ट प्राइमरी ड्यूटी इज टू कीपिंग अप टू डेट नॉलेज एंड स्किल्स। तो डेंटिस्ट को बिल्कुल सारी चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए कि हाँ भाई कौन सा एनेस्थीसिया देना, कहाँ पर लगाना, कहाँ दाढ़ निकालनी, कहाँ पर क्या करना, फिलिंग करनी, तो सारा कुछ उसे अच्छे से आना चाहिए। दूसरा है जी हमारा जस्टिस। जस्टिस क्या कह रहा है? कह रहा है डेंटल प्रोफेशन एक्टिवली परस्यूज द एबिलिटी टू इम्प्रूव एक्सेस टू केयर फॉर all throughout society. Practicing justice includes serving patient without discrimination against race, creed, color. मतलब वही चीज़ हो गई। डेंटिस्ट जो है वो नहीं भाई तेरे तो पीले दांत है, तेरा इलाज नहीं करूंगा मैं, या तू काला है तो तेरा इलाज नहीं करूंगा मैं, नहीं तेरे दांत में कीड़े लगे तो तेरा इलाज नहीं करूंगा, या तू तो मुस्लिम है तेरा इलाज नहीं, तू तो हिंदू है तेरा इलाज नहीं करूंगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो सबके लिए डॉक्टर सेम है। डॉक्टर का काम है जान बचाना, बात खत्म, या फिर इलाज करना, है ना। DCI कोड ऑफ एथिक्स एंड डेंटिस्ट एक्ट 1948 ये कह रहा है, कह रहे थे डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको हम DCI भी शॉर्ट में मैं इसको DCI कह दूंगा, एज ऑन 2014 इशूड अ कॉपी ऑफ द डिक्लेरेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या डिक्लेरेशन करा जी? इट इंक्लूड्स एथिकल कोड, जिसके अंदर गुड क्लिनिक प्रैक्टिस, रेंटल रिकॉर्ड्स, और रेंटल करो डेंटल रिकॉर्ड्स, ड्रग्स, प्रिस्क्रिप्शन, फीस एक्सेट्रा, सारा एक रजिस्टर यहाँ पर तुम बनाकर रखो। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो हो सकते हैं यहाँ पर इनएथिकल हो। क्या है जी? कह रहा है पहला है एडवर्टाइजिंग। यार ये क्या चल रहा है पीछे? सुन लो तुम भी गाना सुन लो थोड़ी देर। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी, तो थोड़ी सी ऐसे मस्ती भी होती रहती है वीडियोस के अंदर। हाँ, तो यहाँ पर हमने कुछ कहा था अनएथिकल हो सकता है। क्या हो सकता है जी? कह रहा है पहला एडवर्टाइजिंग, इट मस्ट नेवर बी फॉल्स और मिसलीडिंग। जो भी एडवर्टाइज तुम कर रहे हो, ऐसा नहीं कि हमारे पास आओ हम बिल्कुल दांत गायब कर देंगे, तुम्हारे नए बना देंगे, सोने के बना देंगे, बिल्कुल ऐसा कर देंगे, तुम्हारे को पता नहीं। ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो मतलब जेन्युइन लगे सुनने में, ऐसा नहीं। नीदर क्रिएट फॉल्स और अनजस्टिफाइड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फेवरेबल रिजल्ट्स। ठीक है जी। दूसरी चीज कॉन्फिडेंशियलिटी, बिल्कुल जी। फॉर सम इन्फेक्शियस डिजीज देयर मे बी नो कम्युनिटी स्टैंडर्ड रिगार्डिंग कॉन्फिडेंशियलिटी।
जनरली क्या है कि डॉक्टर को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए आदमी के बीमारी को, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती जो बहुत ही जल्दी से वाइड स्प्रेड होने में बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस, हाईली कंटेजियस हो जाती हैं, तो उस केस में तो डॉक्टर को देखो जी बताना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा है वेरासिटी, VERACITY। वेरासिटी का क्या कह रहा है? कह रहे दिस इंक्लूड्स ट्रुथ कम्युनिकेशन विदाउट डिसेप्शन एंड मेंटेनिंग इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। तो वही चीज़ हो गई, जो सच्चाई है वही बताइए, ये नहीं कि कई डॉक्टर्स होते हैं ना कि यार यार पैसा कमा लेते हैं तो इसको झूठ झूठ बताया जाता है कि तू मरने वाला, ये होने वाला, वो होने वाला, वो करके कर देते हैं जी। तो ऐसा कुछ ना हो, जो ट्रुथ है वही बताए वो। चौथी चीज़ कंसेंट। It acts as an evidence that the clinician has sought and been given permission to intervene and affect the फिजिकल इंटीग्रिटी ऑफ द पेशेंट। हाँ वही चीज़ हो गई, जो कंसेंट है पेशेंट की वो बिल्कुल मैंडेटरी है, वो एज एन एविडेंस होता है कि हाँ तुम्हारे को हमने हामी भर दी है, कंसेंट दे दी है कि तुम हमारे साथ छेड़खानी कर सकते हो। छेड़खानी इन द सेंस कि बीमारी को ठीक करने के लिए, कुछ और मत समझ आना। तो टाइप्स ऑफ कंसेंट, हम कंसेंट किन किन तरीकों की हो सकती है। पहली कंसेंट टाइप होती है इम्प्लाइड कंसेंट। ठीक है जी, जिसके अंदर तुम सीधा जाते हो हॉस्पिटल में या क्लिनिक में उसके और कहते जी मेरे को ये हो रहा है वो हो रहा है, मेरा चेक कर दो। ठीक है, इम्प्लाइड, तुम आए हो तो तुम इसका मतलब हामी भर के आए हो कि हाँ भाई तुम मुझे परमिशन दे रहे हो कि मैं तुम्हारा चेक कर लूँ दाढ़। तो व्हेन द पेशेंट अप्रोचेस द डेंटिस्ट फॉर ट्रीटमेंट, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट देयर इज कंसेंट फॉर द रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन। दूसरा होता है जी एक्सप्रेस कंसेंट, रिटन कंसेंट फॉर ऑल मेजर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स, जनरल एनेस्थीसिया, सर्जिकल ऑपरेशन एक्सेट्रा। तो उस केस में रिटन ले लेते हैं कि भैया कुछ हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा कुछ चीज़ें है ना। तीसरा आता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ऑब्टेनिंग परमिशन टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च एंड टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू डिसाइड अबाउट हिज हर हेल्थ केयर। तो वही चीज़ हो गई, इन्फॉर्म कंसेंट के अंदर पहले से उसको बता दिया जाता है कि भाई तुम्हारे पर ये रिसर्च का चक्कर है और हमारे को अपॉर्चुनिटी दी जाए। चौथी चीज़ है प्रॉक्सी कंसेंट। प्रॉक्सी कंसेंट मतलब यूँ समझ लो कि जैसे कोई बच्चा है जो 18 से नीचे है, वो कंसेंट तो दे नहीं सकता, तो उसके बिहाफ पे उसके माँ बाप से ले ली, गार्जियन से ले ली, इस तरीके की कोई चीज़ें हो गई। या कुछ जो पागल है उसकी बिहाफ पे कंसेंट ले ली, या कोई बेहोश है उसके ऊपर कोई और करना पड़ेगा ऑपरेशन, तो उसके लिए जो भी उसका रिलेटिव हो गया कुछ हो गया उससे कंसेंट, तो हम प्रॉक्सी कंसेंट कह सकते हैं। कहते हैं यार हम कॉलेज वगैरह में अपने या स्कूल में प्रॉक्सी लगवा दियो यार, तो मैं हूँ नहीं, मेरी जगह पे तू हामी भर दियो मेरे बिहाफ पे, वही कंसेप्ट है ये। वैलिड कंसेंट, वैलिड कंसेंट क्या है जी? विदाउट एनी प्रेशर, कैपेसिटी टू कंसेंट और एज ऑफ कंसेंट 18 प्लस होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो प्रॉक्सी वाला सीन आ सकता है यहाँ पर। तो ठीक है जी, ये होगा जी हमारा डेंटिस्ट एक्ट। अब आता है जी होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट। इसको भी हम अलग बनाते हैं क्योंकि ये भी अलग टॉपिक है। तो ये था जी इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं डिसलाइक कर दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दीजिएगा कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। ये फिर से आ गया यार, ये क्या चाहता है? जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरी यही घूम रहा है बिल्कुल घर के नीचे, गाने बजाते हुए जोर जोर से। चला गया है, अभी भी यहीं पर ही है, थोड़ा सा दूर जाए ना तो इसके कैप्चर करना बंद कर देगा ये। हाँ ठीक है जी, तो यही था। और कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के दिए हुए कोई भी क्वेश्चन, सजेशन, क्वेरी, डाउट है, कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। बाकी जो है डिस्क्रिप्शन खोल के देख ले करो, वहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। एक बार अपना यूजर नेम कॉल आउट दे देता हूँ इंस्टाग्राम का, ANDRO_GUY, ये सर्च करोगे मैं आ जाऊँगा। वहाँ पर आप मेरे से टाइपिंग के थ्रू जो है बातचीत कर सकते हैं, या फिर अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल के थ्रू लाइव बातचीत करना चाहते हैं तो उस केस में आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है कॉल फॉर मी। प्ले स्टोर पर जाकर कॉल फॉर मी डाउनलोड कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप मेरा नाम डाल दो प्रतीक शर्मा, अगर मैं नहीं आता उसमें तो उस केस में मेरे चैनल का नाम डाल दो BBLL बिगान, मैं आ जाऊँगा और आप मेरे से डायरेक्टली लाइव कॉल के थ्रू बातचीत कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब अगर करो तो आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं है, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो। ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है तुम लोग कर दो, क्या कर दोगे मिस। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन मेरी आपके पास आ जाए जैसे ही मैं कोई भी जो है वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही। चलो जी, थैंक्स वॉचिंग टू BBLL बिगान, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के। कंटिन्यूशन में ये बना रही वीडियो होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट ना, बस ये लास्ट है नहीं, उसके बाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ओ शाबाश, ये तो लंबा चौड़ा यार। चलो कोई नहीं जी, अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल से वीडियो बनाएंगे।